ओम शांति। आज के साकार मुरली 1 अक्टूबर 2021। आज के विशेष बाबा नतून दुनिया नतून जीवन केमन होबे। नतून जन्म हইল ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण संस्कृति ब्राह्मण जीवन कत श्रेष्ठ तार बाबा परिभाषा बोलছেন। आज के कलिजुग अंतिम चरणों ब्राह्मण के सबाई सम्मान देय और आमरा डबल सम्मानधारी पूज्य थेके पुजारी हইলাম और बाबा आमादेरके पूज्य देवता बानाচ্ছেন। तो आमादेर मध्य कत उच्च गुण बाबा देखेছেন। ওই গুণগুলাকে যদি আমি মনে করি তো আমাদের জীবন বহুত শ্রেষ্ঠ অলৌকিক অনুভব হবে। তো আজকে বাবার বিশেষ মহাবাক্য শুনি আমরা। বাবা বললেন, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो। আমাদের জাতিটা बहुत উঁচু। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। এখন আমাদের ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা। আগে তো ব্রাহ্মণ নীতি আমাদের ভিতরে হইতে লাগবে। ব্রাহ্মণ সংস্কার যার রহন শান খান পিয়ন চলন सब কিছু परिवर्तन होते लगे। इसीलिए गंदी बिकारी आदतों को मिटा देना है। जेटा खराब आदत खराब संस्कारोटाके मिटिए दीते लागबे। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? এই पढ़ाई साथे কোন কথা কোনো তেলু কোনো সম্বন্ধ নাই। बाबा बोलें, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुरानी दुनिया यह पुरानी पतित शरीर है। इसको कैसे भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ। शरीर एकागे जेमन तेमन कापड़ पराओ माने खूब बेशी दामी हইলে আপনার সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন কোথায় যাবে? ওই জামা কাপড়ের উপরে যাবে। আপনার ধ্যান থাকবে আমার ড্রেসটা সবাই দেখছে কিনা। আপনি দেখাইতে চাবেন বুঝাইতে চাবেন আমার ড্রেসটা খুব কস্টলি, খুব বেচে শুনে খুব সাবধান সাবধান চলবেন। আর বাবা সাধারণ হালকা ফুলকা ড্রেস পরতে বললো। হালকা ফুলকা ড্রেস পরলে আপনার ড্রেসের দিকে কোনো ধ্যান যাবে না। যেটাই পড়ছি আমার পড়া পড়ছি बस অতটুকু। हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काली है। शरीर और आत्मा দুটাই কালো হয়ে গেছে। बाप काले सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। যে কালো হয়ে গেছে যে সামরা হয়ে গেছে তাকেই বাবা সুন্দর বানান, ফর্সা বানাই দেন। আত্মা যখন সুন্দর হয়ে যাবে তখন শরীর অটোমেটিকলি ভালো হবে। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी बाप माना आत्मादेर पिता परमात्मार सम्मुखे आमरा आत्मारा बसे आছি। रूहानी पाठशाला में এই পাঠশালায় रूह शुधु आत्मादेर जन्य पढ़ाशोना है। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखा रहे हैं। रूहानी बच्चों को आमादेर के बाबा राजयोग राज करार जन्य जोग किभाबे करबो आमरा राज तार जन्य कानेक्शन शिखिए दिच्छेन। किभाबे आमरा बाबार साथे जुक्त हये थाकबो। रूहानी बच्चों को तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नर से नारायण
अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिर ताज थे। लक्ष्मी नारायणের যখন রাজ্য ছিল তখন ডবল সির তাজ, মাথার উপরে ডবল তাজ মুকুট ছিল। সিঙ্গল মুকুট একটা দেখবেন গো লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ্য করতেন এই ভারত ভূমিতে। रूहानी बाप के पास बैठे, यह है नई बातें। यह भी जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण যখন राज्य করতেন डबल ताज और रतन जड़ी ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, पवित्रता ताज। जो होकर गए उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। पवित्र छिलेन तार निशानाटा चिन्हटा सफ़ेद ताज থাকে। अपवित्रता को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते। लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात है डार्क। डार्क कलर बोले ना, लाइट कलर डीप कलर, डार्क कलर। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मार दिन हইল लाइट माना दिन, और ब्रह्मार रात हইল डीप माना रात, अंधकार। उसको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह रूहानी एम ऑब्जेक्ट समझने के लिए और भी अच्छी चित्र है, इसीलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं हैं कि हम इस यात की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबार शरणे तमो प्रधान आत्मा থেকে सतो प्रधान आत्मा बन, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में कोई को पता नहीं कि मुक्ति जिसको कहा जाता है, मुक्ति काके बोला है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी कोई को पता नहीं। अब तुम जानते हो, আমরা जानছি। जानते हो हम बाप से पवित्रता व देवी स्वराज्य ले रहे हैं। बच्चों को तुम अच्छी रीति स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। भारत में ही डबल सिर ताज वालों की पूजा होती है। ছবির উপরে বাবা বলতেছেন ভালোভাবে তুই বুঝাইতে পারবা যে যার মাথার উপরে মুকুট তাদের আজকে পূজা হচ্ছে। ऐसे चित्र भी सीढ़ी में है। सीढ़ीर একটা চিত্র যার মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখিয়েছে, রাধে কৃষ্ণ, তারপর লক্ষ্মী নারায়ণ, তারপরে রাম সীতা, কিভাবে কোন ধরনের আত্মা ছিল, কিভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ নিচে नामलाम। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से लाइट निकलती है, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थ में, इसीलिए तुम पर लाइट, पुरुषार्थी हो, इसीलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा भी शरीर द्वारा पवित्र है। यहाँ तो कोई भी पवित्र शरीर नहीं है। देवी देवताদের तो शरीर आत्मा দুটাই पवित्र থাকবে, কিন্তু এই সময় তো আত্মা কারো, শরীর তো কারো পবিত্র নাই। আত্মা পবিত্র হওয়ার জন্য বাবার সাথে যোগ লাগাচ্ছে।
माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उसको लाइट दे न सके। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए एमपी बन जाते, अर्थात पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते तो टिप टॉप हो जाते। ऐसे बहुत हो गया है। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ता है। ऐसे ड्रेस आदि भी ऐसे ही बनाना पड़े। वैसे अब तुम समझते हो, पतित से पावन बनने के लिए यह पढ़ाई से डॉक्टर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित हो गेलम क्योंकि उन्हों को पढ़ाई कोई पावन बनाने के लिए नहीं है। सानू सन्यासी पढ़ाशुना पढ़ाशुना दिए कोनो आगे उद्धार होए ना। तुम तो जानते हो हम भविष्य में प्रिंस देवी देवता बनेंगे, तो सुधरे पने की आदत मिट जाए। अंदर में यह नशा रहता है कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर वह गंदे बिकारी आदत पड़ जाएगी। आसुरी चलन सब छोड़ना पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते तो हर एक मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाता। एमपी एमएलए बाड़ी तखन की हो जाए एकदम फर्स्ट क्लास। उन्हों का होता है इस समय के लिए, এই কলিযুগী দুনিয়াতে এই সময়ের জন্যই থাকে। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदे बिकारी आदत पड़ जाती है, खराब स्वभाव हो जाए। आसुरी चीज से छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते तो मेहनत से एमपी बन जाते तो रहन सहन सब किछु की हो जाए, परिवर्तन हो जाए। मेहतर से एमपी बन जाते तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते। उन्हों का तो है इस दुनिया में सब फर्स्ट क्लास बन जाता। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अभी साथ ऐसे ऐसे बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हमें अभी क्या बनना है। तुम भी शूद्र जाति में थे, अभी विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उल्टा पद पाते तो फिर वह ठाकुर हो जाते। तो भी मेहनत करनी है। पवित्रता छी थी, अब तुमको भगवान पढ़ाकर विश्व के मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल बतन व सूक्ष्म बतन में तो नहीं सिखलाएंगे। राजयोग राज कोरा जन जोग लगाबो तो मूल बतने जाए तो सिखावें ना। दूर देश के रहने वाला आत्माएं तुम सब हो, यहाँ पाठ बजाती हो।
84 जन्म का पाठ बजाना ही है। 84 जन्मे तिगे बेर होते पारबे ना, ওই পাঠটা বাজাইতেই হবে। वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियाँ कितने घोर अंधियारे में हैं, अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बेगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते, तुम जानते हो। बाबा हमको जरूर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ते नहीं, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते, वह खुद ही गाते रहते हैं पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन बनाना, इस नई दुनिया पावन दुनिया। पुरानी चीज दुनिया में कोई पावन रह न सके, तो तुम बच्चों को कितने नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, गरीब को ही बाप आकर पढ़ाते। गरीब के कपड़े आदि मैले होते हैं, तुम्हारी आत्मा तो पहली थी ना, आत्मा जानती है। भवके को आत्मा जानती है, ये ड्रेस बदली कर भपके को आग लगेगी, आता तो जानते बच्चे। बात नहीं है, ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है, इस पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा शरीर दोनों पतित है ना। आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो नहीं है, इस पर कितना भी अच्छा पहनो, परंतु बच्चे और शरीर पतित है। कृष्ण को सांवरे दिखाते हैं, इसकी आत्मा और शरीर दोनों काला पड़ा है। गांव का छोरा था, तुम सब गांवरे के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, कारो काछे कोनो धन सम्पत्ति नाई अर्थात अभाव हुए गेछे। बाप को जानते हो, हद के बाप तो सबका है, बेहद का बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो एक सबका है, बेहद का बाप तुम बच्चों को आत्माओं को समझाते हैं। अब आत्मा का यह शरीर तुमको राजयोग सिखा रहा है। भक्ति और ज्ञान है, भक्ति का फल अंत में तब बाप आकर समझाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। अभी है अंत, सतयुग में कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश जरूर पुरानी दुनिया आकर पहुंचा। पावन दुनिया में कैसे होते, चित्रों पर कितना क्लियर करके समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी कोई को पता नहीं।
तुम जानते हो दोनों ही थे। सब क्लियर तुमको समझाते हैं, अभी तुमको समझाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भविष्य नहीं, यह भूलना नहीं चाहिए। राजयोग सीखतेছি এটা भूलते लागे ना। भल सस्ता कोई काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते, परंतु पढ़ाई तो सबको आत्मा है। यहाँ सब हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करो अथवा बर्तन मांजो, परंतु पढ़ाई तो सबको पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब प्रकार के बैठे हैं, इसीलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं। समझते यहाँ तो सब गरीब है, इसीलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ो। हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, यह सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। एखाने तो आत्मा के परमात्मा पढ़ाए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। बाप कहते मैं आया भी हूँ पतित तन में। तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। बाबा हইলেন साधारण भावे आसছেন, तो ওনার কাছে যারা আসবে তারা সাধারণই আসবে। यह तो समझते हो, यह जो जेवर था, बाप खुद रिमार्क्स करते हैं कि कल पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण तन में बूढ़े तन में आता हूँ। बहुत जन्म के अंत के भी अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूँ। इसको कहते हैं कि अब तुम अपने को, अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को थोड़े ही घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान दिया था। एक अर्जुन के तो ज्ञान दाए नहीं। उस पाठशाला नहीं कहा जाएगा, यह युद्ध का मैदान है। यह पढ़ाई है, बड़ों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर में लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज हो जाता है। डबल हो जाता है, सिंगल हो जाए। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं। यह भी निशानियाँ जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्र के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं। चित्र बनाने वाले को मुरली पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। चित्र भी किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाते तो बुद्धि में आ जाएगा। यूरोप उस तरफ है, इंग्लैंड इस तरफ है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो, ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं। फिर नीचे आते तो पुजारी बनते। सीढ़ी उतरती है। यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है।
तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास नापास तो होते ही हैं। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ ना सके। कोई तो पूरा पढ़ते, कोई फिर भी वह जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए बुद्धि सोने का चाहिए। যেমন ভালো পাত্রেই দুধ থাকে, তো বুদ্ধিতে জ্ঞানটা থাকবে যদি বুদ্ধিরূপী পাত্রটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। শুদ্ধ পবিত্র মন হোক, তার মধ্যে যদি জ্ঞান डाला जाए तो टिकवे। बाप सच्चा तो जेवर प्योर, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सच्ची बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, कारो बुद्धि खूब तीक्ष्ण थाके और कारो तो एकदम ठिक्कर मतन थाके, ठिकरा टेंगा बोले। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे वह तो स्वर्ग था, यह भूल गए कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट कर सकते हो। प्रोजेक्टर में भी यह नहीं हो सकता। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र जरूर चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्म का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखना है, चित्र पर अच्छी समझा सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर हम शूद्र वर्ण में थे, आगे हमरा शुद्ध वर्ण छिलम, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर सीढ़ी कैसे उतरते, क्या से क्या बन जाते। कि लक्ष्मीनारायण छिलो, कत श्रेष्ठ छिलो, सबाई ओनादेरके नमन करतो और कत नीचू नामे जाए जन्म नीते नीते। एकदम जैसे बुद्धू बन गए हैं। यह नारायण लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में भारत में राज करते थे। भारतवासियों को पता होना चाहिए, परंतु होता नहीं है। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, न कोई से जीता न हार। यह सारी दुनिया माया से हारी है। रावण राज्य शुरू हुआ, 5 विकारों में गिरना पड़ना शुरू। 5 विकार पर जीत पानी है। अभी है रावण राज्य का भव का। हम गुप्त रीति अपने राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच ते ऊंच है, और निराकार व पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसे लक्ष्मी नारायण बनाते। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं समझते। तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ करना है। नहीं करते हो तो बनना है। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज दिन प्रतिदिन सब किछु की करतेছে, सहज कर दितेছে। बाबा जानते हैं किसकी हुंडी भर
भरी है। बाबा का मुख्य जयपुर का औरों से जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ की हठयोगियों की म्यूजियम तुम्हारे फिर राज्यों का म्यूजियम ऐसे अच्छा बनाना हुआ हो जो कोई भी जो जरा सा उठाना है। वहाँ हट्टियों का म्यूजियम है। तुम्हारा राज्यों का आध्यात्मिक अच्छी राज्यों का माया राज्यों की म्यूजियम ऐसे अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। রাজযোগের বাবা মিউজিয়ামটা ভালোভাবে বানিয়ে দিতে বলছে। বানিয়ে দিলে কি হবে, সবাই আয় দেখবে। बाबा कहते मैं सलाह हूँ बाबा कहते मैं तो सलाह बादशाह हूँ। हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं इससे हुंडी भर सकती है। बाबा का ख्याल जयपुर में जोर से उठना है। यहाँ तो पाठशाला में कोई बाबा का ख्याल जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ है हठयोगियों की म्यूजियम। तुम्हारा फिर राज्यों का म्यूजियम ऐसे अच्छा बना हो तो और कोई भी आकर देखे। अच्छा मीठे मीठे सिक्ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार पवित्रता ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी पाँव को सोना बनाना है। याद ही बर्तन सोने का होगा। याद से ही बर्तन सोने का होगा। बाबार स्मरणे थाकले बुद्धि रूपी पात्रटा स्वच्छ हो जाबे। अभी ब्राह्मण बने हैं, इसीलिए शूद्र पने की सब आदत मिटा देनी है। बहुत रियलिटी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इसीलिए नशे में रहना है। वरदान अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा ब्राह्मण दृष्टि के परिवर्तन द्वारा बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य अलौकिक बनाओ तो दिव्यता द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार करने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो तो वृत्ति के सुधार से सृष्टि दिव्य बनती जाएगी। यह सृष्टि परिवर्तन होगा। देखने वाले अनुभव करेंगे कि देखेंगे कि यह नयन नहीं, लेकिन यह एक जादू की घड़ी है।
यह कौन साक्षात्कार के साधन बनते। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का साधन है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति सफलता का आधार है। सफल हो गए बेटा ही और आधार। ओम शांति।